हिंदी सिनेमा की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भले ही कुछ समय से फिल्मी दुनिया से दूर है, लेकिन वो अक्सर लाइमलाइट में आ ही जाती हैं। हाल ही में वो अपनी दोनों बेटियों के संग बुक लॉन्च करते वक्त नजर आई थी। बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अपनी बेटियों के साथ ग्रैंड बुक लॉन्च और वृंदावन फैशन शो में पहुंची। इस दौरान माँ बेटियों ने अपने ग्रेस से पूरे इवेंट की रौनक बढ़ा दी। हेमा मालिनी ग्रीन कलर के सिल्क साड़ी में बेहद हसीन लग रही थी। एक्ट्रेस ने नेकलेस और इयररिंग के साथ बालों में गजरा लगाकर ट्रेडिशनल वाइब्स दिए थे। वहीं ईशा देओल और आहना देओल का कुछ कहना ही नहीं, दोनों अपनी मां की तरह ट्रेडिशनल अवतार में नजर आई। ईशा जहां येलो कलर के लहंगे में गॉर्जियस लग रही थी, तो वहीं आहना ने व्हाइट सलवार सूट में अपनी सादगी से लोगों का दिल जीत लिया था। उन्होंने मिनिमल मेकअप के साथ पर्ल नेकलेस पहना था, जो कि आहना पर बेहद खूबसूरत लग रहा था। हेमा मालिनी बॉलीवुड की क्वीन रह चुकी हैं, लेकिन एक्ट्रेस की तरह उनकी बेटियों को वो कामयाबी नहीं हासिल हुई। ईशा ने कई चुनिंदा फिल्मों में पहचान हासिल की, लेकिन आहना के लिए वो भी मुश्किल रहा। आहना एक डांसर है, उन्होंने फिल्म मेकिंग और एक्टिंग में भी हाथ आजमाया, लेकिन वहाँ भी आहना को कुछ खास सफलता नहीं मिली। आहना ने संजय लीला भंसाली की फिल्म गुजारिश में बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया। उन्होंने बतौर एक्ट्रेस फिल्म ना तुम जानो ना हम से डेब्यू किया था। इसमें वो मनोज बाजपेयी, ऋतिक रोशन, ईशा देओल के साथ नजर आई थी। वो अपनी माँ और बहन के साथ एक एड शो में भी नजर आ चुकी है। 38 साल की आहना ने साल 2014 में बिजनेसमैन बाबा बोरा से शादी की थी। उनके 2 बच्चे हैं। फिलहाल आहना लाइमलाइट से दूर रहती है और सोशल मीडिया पर अपनी पर्सनल लाइफ की झलक दिखाती रहती हैं। मैं आपको बता दें, इस इवेंट में हेमा मालिनी ने एक बार फिर सनी देओल का भी जिक्र किया। इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने गदर 2 की फिल्म के डायरेक्टर अनिल शर्मा को सम्मानित भी किया और गदर 2 की सफलता में ढेर सारे शब्दों से स्वागत किया। कहीं न कहीं हेमा मालिनी को ये फिल्म काफी टाइम बाद बहुत पसंद आई और वो सनी देओल की तारीफ बार बार कर रही हैं। हाल ही में हेमा मालिनी और ईशा देओल को बुक लॉन्च इवेंट में देखा गया। इस मंच पर हेमा मालिनी के संग गदर 2 के डायरेक्टर अनिल शर्मा भी नजर आए, जिन्हें हेमा मालिनी ने सम्मानित किया। साथ ही शत्रुघ्न सिन्हा, जैकी श्रॉफ जैसे कई स्टार्स भी नजर आए। इस बीच एक किस्सा भी देखने को मिला। हेमा मालिनी से मिलने के लिए जैकी श्रॉफ काफी ज्यादा एक्साइटेड दिखाई दिए। वो न जाने क्या बात करने के लिए बार बार हेमा मालिनी को देख रहे थे, लेकिन हेमा मालिनी बाकी सभी लोगों से बात करने में बिजी थी। जब जैकी श्रॉफ से इंतजार नहीं हुआ तो वो कैमरे के सामने सबके सामने हेमा मालिनी को पीछे से जाकर शॉक दिखा देते हैं। उनके कंधे पर मुंह रख कर कुछ बात करने लगते हैं और ये उनका किस्सा कैमरे में कैद कर लिया जाता है। उनकी बात से ही हेमा मालिनी के चेहरे पर हंसी आ जाती है। हेमा मालिनी उनकी बातों में खो जाती है। उसके बाद जैकी श्रॉफ भी हेमा मालिनी संग पोज देते हैं। हेमा मालिनी का ये अंदाज काफी पसंद किया जा रहा है। हेमा मालिनी से ज्यादा उनकी बेटी ईशा देओल ने सभी को झटका दे दिया। माँ हेमा की तरह ईशा भी ट्रेडिशनल लुक में सबका ध्यान खींच रही है। संस्कारों के मामले में देओल परिवार वाकई सबसे आगे रहता है। बॉलीवुड एक्ट्रेस और भारतीय जनता पार्टी सांसद एक्ट्रेस हेमा मालिनी भरी महफिल में गिरते गिरते बची। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है एक्ट्रेस को चक्कर आ गया, इसके चलते वो गिरते गिरते बच गई। बता दें, हेमा मालिनी ने लंबे समय से अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया है। फिलहाल वो पर्दे से दूर है और वो जनता की सेवा में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के मथुरा से लोकसभा सांसद है हेमा मालिनी हाल ही में एक इवेंट में नजर आई थी। इसी दौरान चलते चलते उनका पैर अचानक से फिसल गया और एक्ट्रेस ने खुद को तुरंत ही संभाल लिया। देखते ही देखते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि हेमा मालिनी को चक्कर आया है। हालांकि अभी तक इस घटना को लेकर एक्ट्रेस की ओर से कोई बयान नहीं आया। कुछ लोगों का कहना है कि सीनियर आर्टिस्ट के इस मूवमेंट को दिखाना ठीक नहीं है। एक इंस्टा यूजर ने इस वीडियो पर रोष व्यक्त करते हुए लिखा, क्या हम अपने दिग्गज एक्ट्रेस को गिरते और लड़खड़ाते हुए दिखाने से बच सकते हैं? ये कुछ हद तक अपमानजनक लगता है। एक्ट्रेस का अपमान किया जा रहा है। ये चीजें नॉर्मल है और इन बड़े स्टार्स के साथ अब होने लगी हैं। एक और यूजर ने लिखा, एक सीनियर नागरिक और सांसद के लिए बहुत असभ्य और अपमानजनक वीडियो है। इस कैप्शन के पीछे बेहद घटिया और मानसिकता वाले लोग हैं। आप भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे, इसलिए थोड़ा शिष्टाचार और सहानुभूति रखें। 75 की उम्र में हेमा मालिनी खुद को फिट रखने की हर संभव कोशिश कर रही हैं, लेकिन उनका शरीर अब जवाब देने लगा है। हेमा मालिनी अक्सर इधर उधर पार्टियों में देखी जाती है, लेकिन अब शायद उन्हें अकेले जाने में दिक्कत होने लगी है। बढ़ती उम्र अब हेमा मालिनी को परेशान करने लगी है। सही सलामत पार्टी में गई हेमा को पता नहीं था कि उनकी हालत खराब हो जाएगी। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ देखा जा रहा है कि हेमा मालिनी बिल्कुल ठीक से चल रही हैं और बिल्कुल ठीक दिख भी रही हैं, लेकिन अचानक से उन्हें क्या हो जाता है कि उनके चेहरे
की हवाएं उड़ जाती हैं, पसीना छूटने लगता है और गिरते गिरते वो बचती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि हेमा मालिनी को अक्सर ऐसे चक्कर आने लगते हैं, क्या उनका बीपी लो हो जाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उनका पैर फिसला है। अब सही बात क्या है, इस बारे में एक्ट्रेस ने भी अब तक नहीं बताया है। बॉलीवुड के ही मैन कहे जाने वाले धर्मेंद्र को शुरू से ही हीरोइनों को फ्लर्ट करने की आदत थी। फ्लर्ट करते करते उन्होंने हेमा मालिनी को अपना बना लिया, अनीता राज पर भी डोरे डाले और वो भी जल्द उनकी पत्नी बनने वाली थी। इतना ही नहीं, काजोल की मां तनुजा को भी फ्लर्ट किया, लेकिन यहाँ उनसे गलती हो गई और ये फ्लर्ट उन पर भारी पड़ गया। कुछ ऐसा ही मजाक मां तनुजा के साथ भी धर्मपाल जी ने किया था। तनुजा और धर्मेंद्र एक फिल्म में साथ काम कर रहे थे। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान धर्मेंद्र ने अपनी आदत के अनुसार तनुजा के साथ फ्लर्ट करना शुरू कर दिया। तनुजा को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और उन्होंने सेट पर ही धर्मेंद्र के जोरदार चांटा मार दिया। अचानक वो इस घटना से धर्मेंद्र हक्के बक्के रह गए। धर्मेंद्र को इस बात का अंदाजा हो गया था कि उनसे गलती हुई है। तनुजा को इस बात का गुस्सा आया कि धर्मेंद्र शादीशुदा होकर उनसे फ्लर्ट कर रहे हैं, वो भी तब जब प्रकाश कौर उनकी अच्छी दोस्त है। बहरहाल इस घटना से सबक लेते हुए धर्मेंद्र ने तनुजा को बहन बना लिया। ये रिश्ता आज भी बरकरार है। आपको बता दें, तनुजा बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस रह चुकी है। वहीं उनकी बेटी काजोल भी बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेस में से एक है। यूं तो ही मैन पर कई हीरोइनें मर चुकी हैं। प्यार में फंसी एक्ट्रेस को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि धर्मेंद्र शादीशुदा और 4 या 6 बच्चों के पिता हैं। तभी तो हेमा मालिनी ने सब कुछ जानकर भी धर्मेंद्र से शादी कर ली थी। इतना ही नहीं, अनीता राज तो धर्मेंद्र की 2 शादियां होने पर भी उनकी तीसरी पत्नी बनना चाहती थी। लेकिन एक एक्ट्रेस है जिसे धर्मेंद्र की शादीशुदा जिंदगी से बहुत फर्क पड़ता था, जिसने धर्मेंद्र के 4 बच्चों के बाद भी फ्लर्ट करने पर जोरदार थप्पड़ मार दिया था, और वो एक्ट्रेस है तनुजा। तनुजा और धर्मेंद्र ने कई फिल्मों में साथ काम किया। धर्मेंद्र ने तनुजा को फ्लर्ट करना चाहा, लेकिन तनुजा को गुस्सा आ गया। अगर तनुजा धर्मेंद्र का फ्लर्ट पर गौर करती तो शायद हेमा नहीं तनुजा होती धर्मेंद्र की पत्नी। लेकिन तनुजा ने धर्मेंद्र को भाव ही नहीं दिया। उन्होंने धर्मेंद्र को सबक सिखाया कि पत्नी और 4 बच्चों के पिता होते हुए फ्लर्ट करना बंद करें, जिसके बाद धर्मेंद्र ने तनुजा को बहन बना लिया और ये रिश्ता आज भी बरकरार है। करीब 10 घंटे बाद धर्मेंद्र की बीमारी की रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें बताया गया है कि धर्मेंद्र को कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। ऐसे में किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। हेल्थ संबंधित समस्याओं की वजह से धर्मेंद्र को अमेरिका ले जाया गया है। परिवार की तरफ से जो नोटिस आया उसमें लिखा है कि फैंस और चाहने वालों को घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे ही धर्मेंद्र की बिगड़ती हालत की खबर सामने आई, वैसे ही देश भर में हंगामा मच गया। परिवार में रोना पिटना मच गया और हर किसी की नजर धर्मेंद्र की हेल्थ अपडेट पर टिकी थी। ऐसे में धर्मेंद्र की तरफ से नोटिस शेयर किया गया है। उसमें लिखा है कि धर्मजीत 10-20 दिन बाद वापस अमेरिका से इंडिया आ जाएंगे। मतलब 10-20 दिन तक धर्मेंद्र अमेरिका में रहेंगे। धर्मेंद्र की खबर सुनते ही ईशा आहना भी अमेरिका पहुंचने वाली हैं। सनी बॉबी ने कल के सारे काम मीटिंग्स कैंसिल कर दी। धर्मेंद्र के सभी बच्चे धर्मेंद्र की देखभाल में लगे और सभी के सभी बहुत परेशान है। हेमा प्रकाश भी धर्मेंद्र की तबियत को लेकर बहुत टेंशन में है। लगातार धर्मेंद्र के लिए दुआएं हो रही हैं। अब जब तक धर्मेंद्र अमेरिका से इलाज कराकर सही सलामत वापस नहीं आ जाते, तब तक फैंस को चिंता लगी रहेगी।